नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की 6 दिनों की यात्रा पर हैं। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, विवादित भी है और चर्चा में भी है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो उनका नाम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की सूची में है और वो भारत की यात्रा यूएन के अप्रूवल के बाद कर रहे हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा हो रही है। इस पर जो चर्चा हो रही है वो दो तरह की हो रही है। पहला ये कि भारत सरकार की इस बात को लेकर के आलोचना की जा रही है कि वो अफ़गानिस्तान या तालिबान के साथ कोई डील क्यों कर रहे हैं। एक ये बात हो रही है कि वो आतंकवाद को लेकर के जो उनका स्टैंड था उसमें कैसे बदलाव है और क्या उनका स्टैंड है, इसको लेकर के बात हो रही है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि आप एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए टारगेट करते हैं और दूसरा तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसकी सरकार जो है वो है और आप उसके एक अधिकारी का स्वागत कर रहे हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि तालिबान जो है उसको ये बोला जाता है कि वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं देवबंद से, और इस तरह की बात कही जा रही है कि जो आमिर खान मुत्तकी हैं ये देवबंद और आगरा दो जगह जा सकते हैं, इस तरह का वो है, इस तरह की बात निकल करके आ रही है। अब इसमें एक एक विषय को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहला जो विषय है वो बाद में डील करते हैं। पहले जो सबसे आखिरी विषय है कि मुत्तकी साहब देवबंद जा सकते हैं और आगरा जा सकते हैं। अब देवबंद को लेकर के देवबंद का अपना बयान था कि उनका वो ऐसा नहीं मानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो इंस्पिरेशन यहाँ से लेते हैं, उनका अपना वो है। लेकिन ये बहुत स्थापित है कि देवबंद से ही वो प्रेरणा लेते हैं। अब देवबंद से वो प्रेरणा लेते हैं और देवबंद आतंकवाद को किस तरह से देखता है ये महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के बहुत सारे मुकदमे देवबंद बहुत प्राउड के साथ लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरी बात ये है कि देवबंद इंस्पिरेशन है, और अगर इंस्पिरेशन है तो आइडियोलॉजी में अगर कोई इस तरह की बात है तो इसको देवबंद को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की आइडियोलॉजी बताता है लोगों को कि उसकी आइडियोलॉजी से तालिबान पैदा होता है। खैर ये ज़्यादा डिबेटेबल मसला है, बड़ी चर्चा है, लेकिन इसको यहीं छोड़ते हैं। ये देवबंद को डिसाइड करना है कि वो किस तरह की आइडियोलॉजी फैलाती है। खैर अब आते हैं दूसरे मसले पर। दूसरा मसला ये है कि एक बड़ा वर्ग है वो आलोचना कर रहा है मुत्तकी के विजिट को लेकर के। वो कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, जब आप पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर टारगेट करते हो तो आप अफगानिस्तान के जो डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको कैसे स्वीकार कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने उत्साह में आकर के, कुछ बहुत सीजन तथाकथित सीजन जर्नलिस्ट हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तालिबान के विदेश मंत्री हैं। शायद इतना बेसिक सेंस भी नहीं है कि वो तालिबान के विदेश मंत्री नहीं हैं, वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर भारत के दौरे पर हैं। अब अगर कोई ये कहे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री जो हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, गृह मंत्री देश का होता है, रक्षा मंत्री देश का होता है। तो ये, और आप कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी दो देश, वहाँ की दो पार्टियां डिप्लोमेसी नहीं डील करती। भारत और पाकिस्तान कोई चर्चा करेंगे तो भारत और पाकिस्तान की सरकारें चर्चा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी या और मुस्लिम लीग या कांग्रेस और मुस्लिम लीग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से तंज कसने के प्रयास में ये बोला गया है और ये ट्वीट करके बताने की कोशिश की गई। हालांकि इसका जवाब भी दिया गया और दिया जाना चाहिए। तो एक तो इस तरह का वर्ग है जो उनकी यात्रा को इस ढंग से टारगेट कर रहा है। दूसरा मसला ये है कि क्या तालिबान के साथ भारत को कोई बातचीत, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकवादी वो है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीधे तौर पर पहली बात ये कि सीधे तौर पर भारत जो है वो उनसे बॉर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि जब आतंकवाद वहाँ पर पीक पर था तो बहुत सारे अफगान जो है वो आतंकी कश्मीर में थे। लेकिन सबको ये मालूम है, ये केवल मोदी रिजीम की बात नहीं है, पहले से ही अफगानिस्तान के साथ भारत के फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं और उसी तरह की भारत का वहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ का जो जिसको बोलते हैं संसद है वो भारत ने बना करके गिफ्ट किया। वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत बहुत काम करता रहा है और ये तब भी काम करता रहा था जब वहाँ पर यूएस के सेना, मतलब यूएस आर्मी वहाँ पर थी और वो तालिबान से लड़ रहे थे। और अब जब तालिबान है, हालांकि तालिबान के आने के बाद से भारत ने अपना वहाँ कोई अपना डिप्लोमेटिक मिशन को वहाँ से कम किया, सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अभी जब भारत में वो आ रहे हैं तो भारत सरकार इस द्वंद्व में है कि जो तालिबान का झंडा है उसको इस्तेमाल करें या जो पुराना अफ़गानिस्तान का झंडा है उसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी पर अभी भी पुराना झंडा ही इस्तेमाल होता है जो तालिबान का फ्लैग है, सफ़ेद और ब्लैक जो वर्ष के साथ है वो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बड़ा वो है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि जब विक्रम मिस्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो ये जो तालिबान वाला झंडा है वो इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो मुत्तकी की यात्रा है इसके बहुत सारे मायने हैं। बहुत सारे मायने इस दृष्टि से हैं जो आज मुत्तकी की बात में साफ हो गया है। मुत्तकी ने जिस तरह से भारत लैंड करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला बोला और ये बोला कि हमने अपने इलाके में, मतलब अफ़गानिस्तान में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद का सफाया कर दिया है। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनके सॉइल पर कोई भी आतंकवादी नहीं हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादी से निपटे। और मुत्तकी का ये कहना है कि एक भी इन संगठनों से जुड़ा हुआ एक भी आतंकी वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर नहीं है। और 2021 के बाद से उन्होंने अफ़गानिस्तान को बदल करके रख दिया। बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर के समस्या है तालिबान रिजीम को लेकर के, लेकिन उनके बहुत सारे इंटरनल मामले में वो किसी की बात नहीं सुनेंगे और उसमें भारत इंटरफेयर कर भी नहीं सकता है। वो शायद ह्यूमन राइट्स और
वेमेन राइट से जुड़े हुए मसले हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे मसले हैं जो उनके डोमेस्टिक मसले हैं। भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भारत के लिए महत्वपूर्ण ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक जो सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप जाने का एक बड़ा रास्ता है। जब से फ़िलिस्तीन और मतलब जब से हमास और इज़राइल के बीच लड़ाई शुरू हुई, तो जो G20 की बैठक के दौरान जब भारत में हुई थी, तो जो एक कॉरिडोर बनाने की बात भारत ने कही थी, जिस पर डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, जो सीपेक के जवाब में भारत बना रहा है, वो आईमेक जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को आईमेक जो कॉरिडोर है वो रुक सा गया है, और उसके रुकने के कारण जो योजना थी उस योजना पर भी विराम लगा है। और वो योजना थी कि ये जो आईमेक कॉरिडोर है, इससे सेंट्रल एशिया से होकर के यूरोप तक जाएंगे और एक अल्टरनेट रूट बनेगा, जिससे न केवल यूरोप को बल्कि ग्लोबल साउथ को भी इससे फ़ायदा होगा। तो वो एक रुका है। अफ़गानिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया एक्सेस करने के लिए और यूरोप एक्सेस करने के लिए एक महत्वपूर्ण वो है, जो हमेशा से भारत चाहता था कि वो उसको शामिल किया जाए, लेकिन बहुत सारे दिक्कत हैं। तो उन सब के समाधान के लिए आपको वहाँ की सरकार के साथ काम करना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको उन पर अंकुश लगाने के लिए आपको अफ़गानिस्तान के रूप में एक एलाई चाहिए होगा, जो पाकिस्तान पर दबाव बना के रखे और जो पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेन करता है या वो करता है उस पर न केवल नज़र रखे, बल्कि जो उस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवादी थे उनका सफाया हो सके। तो ये जो कुछ विषय हैं वो महत्वपूर्ण है। इसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण है मसला है, अफ़गानिस्तान को शांति से रहने दिया जाए, और वो ये भी वो बोले कि जो लोग अफ़गानिस्तान में मुश्किल पैदा करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने मुत्तकी ने इशारा किया पाकिस्तान की तरफ, वो सोवियत यूनियन, अमेरिका और नाटो से पूछ लें कि क्या उनके साथ हो सकता है। अब ये जो फ्रेंडली टाइज़ हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, इसको अगर आप भारत के डोमेस्टिक इशू से या भारत के बहुत सारे इश्यूज़ को अफ़गानिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज से मिक्स करने की कोशिश कीजिएगा, जिसको बहुत चालाकी से भारत के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो खुद भी वही करते रहे हैं, उनके जब सरकार रही तो वही करते रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर उन्होंने कभी भी समझौते नहीं किए। खैर, तो ये जो कुल मिलाकर के तालिबान का मैसेज है वो भारत से गया है, भारत की ज़मीन से गया है, और बहुत मजबूती के साथ गया है। दूसरा ये कि हम अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट की बात हमेशा से करते रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते रहे हैं, उनसे हमको भी हुए, और अब तो जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है काबुल में उसको बढ़ाने की बात भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा का पूरा डिज़ाइन चल रहा है, वो डिज़ाइन निश्चित तौर पर अपने आप में
दुखद जैसा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस विजिट से जो भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो एड्रेस होंगे। बाकी और उसमें आतंकवाद भी शामिल है। आतंकवाद पर जिस तरह से भारत शिकार रहा है, उसको डील करने में तालिबान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।